आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक शॉर्ट स्टोरी है द पीकॉक एंड द फॉक्स, राइट। देखिए इन स्टोरीज़ का मेन एम क्या होता है कि जो शॉर्ट स्टोरी है इंग्लिश में है, ठीक है, और इसे हम करेंगे ट्रांसलेट हिंदी में, राइट। इससे हमारी इंग्लिश में बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत रिफॉर्म हो जाती है, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से हम ट्रांसलेट भी करेंगे, साथ ही साथ इन सेंटेंसेस में कौन सी ग्रामर यूज की गई है उन ग्रामर को भी समझते जाएंगे, ताकि आपसे भी सेंटेंस फ्रेमिंग आ जाए और इस इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश रीडिंग में, राइटिंग में आपको हेल्प करे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा, द पीकॉक एंड द फॉक्स, मतलब पीकॉक मतलब समझते हो एक मोर और एक लोमड़ी, इनके बारे में कहानी है। वंस ए कनिंग फॉक्स वॉज वेंडरिंग इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। देखिए वंस का मतलब होता है एक बार, वंस का मतलब एक बार, एक बार एक कनिंग, कनिंग मतलब होता है चतुर, ठीक है। कनिंग मतलब क्या होता है, चतुर। तो कनिंग फॉक्स वॉज वेंडरिंग इन फॉरेस्ट, मतलब एक चालाक फॉक्स, वेंडरिंग, वेंडरिंग मतलब होता है घूमना, वेंडरिंग मतलब घूमना, घूम रही थी इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। ही सॉ अ ब्यूटीफुल पीकॉक, घूम रहा था, ठीक है। ही सॉ ए ब्यूटीफुल पीकॉक सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री विच वॉज क्वाइट हाई। उसने अब क्या देखा, ही सॉ एक इसकी सी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो पास्ट में बात हो रही है। तो ही सॉ अ ब्यूटीफुल पिकॉक, उसने क्या देखा, बहुत ही सुंदर पिकॉक देखा, जो कि कहाँ बैठा हुआ था, सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री विच वॉज क्वाइट हाई, एक पेड़ की ब्रांच में, शाखा में बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही ऊंची थी, काफ़ी ऊंची थी, ठीक है। अगला देखिए, ही हाउ कैन आई ट्रिक दिस पिकॉक एंड मेक अ मील ऑफ इट, द फॉक्स थॉट। अब देखिए फॉक्स क्या सोचता है, देखिए ये लिखा है द फॉक्स थॉट, ठीक है। हाउ कैन आई ट्रिक दिस पिकॉक, मैं इस पिकॉक को, इस मोर को कैसे मार सकता हूँ और इसको अपना भोजन कैसे बना सकता हूँ, मील मतलब भोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये किस में लिखा गया, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन में, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला देखिए, ही न्यू, उसे पता था, न्यू, न्यू किसकी, न्यू, नो की सेकंड फॉर्म है, नो की, हाँ। फिर ही कुड नॉट क्लाइंब अप द ट्री टू किल द पिकॉक, उसे पता था, ही न्यू ही कुड नॉट क्लाइंब अप, मैं कि मतलब वह ऊपर नहीं चढ़ सकता था, पेड़ में नहीं चढ़ सकता था, टू किल द पिकॉक। अब फॉक्स कैसे पेड़ में चढ़ेगा, ठीक है, उसे पता था कि मैं पेड़ में नहीं चढ़ सकता हूँ। आफ्टर अ बिट ऑफ थॉट, आफ्टर अ बिट ऑफ थॉट मतलब थोड़ी देर तक सोचने के बाद, द फॉक्स सैड टू पिकॉक, फॉक्स ने पिकॉक से कहा, सैड क्या है, सैड मतलब से की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मतलब ये जो पूरी स्टोरी है पास्ट में है, ठीक है। पूरी स्टोरी किस में है, पास्ट में। जैसे यहाँ देखा हुआ आपने लिखा है, ये वाज वेंडरिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ये ही सॉ ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। और ये भी एक कुड पास्ट में चला गया, और यहाँ भी द फॉक्स सैड टू, मतलब ये भी पास्ट में, द फॉक्स सैड टू द पिकॉक, फॉक्स ने पिकॉक को बोला, हाउ इज इट दैट यू आर सिटिंग इन द ट्री, डोंट यू नो that it has been decided in a meeting of animals today that from now an animal and birds will not kill each other for food, bigger fish will not eat small fish। देखिए क्या बोलता है, अब कितनी चालाकी से बोलता है, हाउ इज इट दैट यू आर सिटिंग इन द ट्री, ये कैसे हो सकता है, तुम पेड़ में कैसे बैठे हो। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, डोंट यू नो का मतलब क्या तुम्हें नहीं पता, दैट कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन अ मीटिंग ऑफ एनिमल्स टुडे, मतलब यह डिसाइड किया गया है आज की जानवरों की आज की मीटिंग में, दैट फ्रॉम नाउ, आज से, एन एनिमल्स एंड बर्ड्स विल नॉट किल ईच अदर, ठीक है। मतलब पक्षी, एक जानवर और पक्षी एक दूसरे को नहीं मारेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा एन, एन मतलब होता है, एन क्या है, आर्टिकल है, ए एन दा का यूज सुना होगा, जो कि किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ, लेकिन यहाँ एनिमल्स लिखा हुआ है, एनिमल्स, ठीक है। तो ये एन का यूज यहाँ गलत है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि एन का यूज केवल सिंगुलर, अगर यहाँ एनिमल होता, एन एनिमल, तब हम लगा सकते थे। तो नाउ एनिमल्स एंड बर्ड्स विल नॉट किल ईच अदर फॉर फूड, मतलब जानवर और पक्षी एक दूसरे को अपने भोजन के लिए नहीं मारेंगे। बिगर फिश विल नॉट ईट स्मॉलर फिश, मतलब ये है कि बड़ी बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाएगी, मतलब ये एक तरीके का फ्रेज है कि बड़े जानवर छोटे जानवरों को नहीं खाएंगे। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ें।
दैट मीन्स द लॉयन, टाइगर एंड द लेपर्ड्स विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास फ्रॉम टुडे, सैड द पीकॉक सरकास्टिकली। अब क्या बोलता है? सरकास्टिकली बोलता है, मतलब व्यंग्यात्मक रूप से बोलता है पीकॉक कि इसका मतलब शेर, चीता और तेंदुए ये सब ये घास खाएंगे, मतलब व्यंग्यात्मक रूप से, मतलब ये मोर जो है इसकी चालाकी समझ रहा है, इस फॉक्स की, पीकॉक जो है इस फॉक्स की चालाकी समझ रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि क्या अब जो शेर, चीता, तेंदुए वगैरह ये सब क्या घास खाएंगे, ठीक है। अब यहाँ अभी जो अपना ये जो फॉक्स है ये भी बहुत जल्द हार नहीं मानने वाला, ये बोलता है बट द फॉक्स वॉजंट रेडी टू गिव अप सो इजली, ठीक है। फॉक्स वॉजंट रेडी मतलब रेडी नहीं था, टू गिव अप, गिव अप का मतलब हार मानना, ठीक है, किसी चीज़ से हार मान जाना। सो इजली, इतने जल्दी वो हार नहीं मानने वाला था। क्या बोलता है? दिस पॉइंट नीड्स क्लैरिफिकेशन, सेड द फॉक्स कनिंगली। अब यहाँ भी चतुराई दिखा रहा है। अब क्या बोलता है? इस पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण की जरूरत है। क्या बोलता है फिर? कम डाउन, वी विल गो टूगेदर टू द लॉयन एंड रिक्वेस्ट हिम टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। अब क्या बोलता है? हम दोनों साथ में चलेंगे, किसके पास? वी विल गो टूगेदर, यहाँ विल फ्यूचर की बात की गई है। वी विल गो टूगेदर टू द लॉयन, शेर के पास जाएंगे, लॉयन के पास जाएंगे, एंड रिक्वेस्ट हिम, और उससे रिक्वेस्ट करेंगे टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है कि दिस पॉइंट मतलब ये जो बताया गया है, ठीक है, इस पॉइंट पर मतलब क्लैरिफाई किया जाएगा, मतलब स्पष्टीकरण किया जाएगा। कौन सा पॉइंट? जब बोलते नहीं बोलता कि पक्षी और पशु मतलब अब एक दूसरे को नहीं खाएंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है। इसके बाद आगे देखिए, वी नीडेंट गो देयर सेड द पीकॉक। अब पीकॉक क्या बोलता है? हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नीडेंट, अब यहाँ अच्छे ध्यान समझिएगा, ये नीड जो होता है, नीड नॉट, क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीड नॉट, ये एक मॉडल वर्ब होता है जिसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। नीड नॉट अपने में हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। कभी भी आप डोंट नीड नहीं करेंगे, नीड नॉट, ठीक है। वी नीड नॉट गो देयर सेड द पीकॉक। फिर क्या बोलता है? आई कैन सी सम ऑफ योर फ्रेंड्स कमिंग टूवर्ड्स दिस ट्री। अब बोलता है वो, पीकॉक बोलता है आई कैन सी, मुझे दिख रहा है, सम ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे कुछ दोस्तों में से दोस्त, कमिंग टूवर्ड्स दिस ट्री, इस पेड़ की ओर चले आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा ये भी दिमाग लगाता है। हु आर दे? द फॉक्स आस्क्ड इन सरप्राइज। अब बड़े ही सरप्राइज होकर, बड़े आश्चर्यचकित होकर के पूछता है, हु आर दे, वे कौन है, ठीक है। ये भी नरेशन में ही लिखा गया है, ठीक है। मेजोरिटी जो स्टोरी होती है हमेशा पास्ट में ही होती है, ठीक है। एक आध दो सेंटेंस आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में मिलेंगे। फिर हाउंड्स द पीकॉक रिप्लाइड। पीकॉक क्या बोलता है? हाउंड्स है वो, हाउंड्स मतलब होता है जंगली कुत्ते, ठीक है। हाँ, फिर हाउंड्स द फॉक्स रिपीटेड इन फियर एंड स्प्रैंग अप ऑन हिज फीट टू रन अवे। अब क्या बोलता है? अब पीकॉक भी बोलता, फॉक्स भी बोलता, बड़े सरप्राइज होकर की तेज से बोलता हाउंड्स, और कूदते हुए अपने पैरों पर, पैरों पर रन अवे हो गया, भाग गया, ठीक है, दौड़ता हुआ निकल गया। अब देखिए आगे, डियर फ्रेंड वाई डू यू रन अवे? यू जस्ट टोल्ड मी दैट ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बिकम फ्रेंड्स फॉर एवर। द पीकॉक सैड लॉफिंग एट फॉक्स। अब देखो, पीकॉक भी हंसते हुए, लॉफिंग एट फॉक्स, फॉक्स की ओर हंसते हुए बोलता है, डियर फ्रेंड, हे प्यारे मित्र, वाई डू यू रन अवे? तुम क्यों चले जाते हो, क्यों चले जा रहे हो? यू जस्ट टोल्ड मी, तुमने अभी जस्ट मुझे बताया, टोल्ड मी टेल की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। टोल्ड मी दैट ऑल द एनिमल्स, की सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स, सभी जानवर और पक्षी, हैव बिकम फ्रेंड्स नाउ, अब क्या बन गए हैं? बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं, ठीक है। ये हंसते हुए पीकॉक बोला उसके फॉक्स की ओर। Yes, you are right, but the hounds might not have heard the meeting. The fox repeated and ran off into the deep forest. अब क्या बोलता है फॉक्स? Yes, you are right, तुम सही हो, बट दी हाउंड्स माइट नॉट हैव हर्ड द मीटिंग, बट क्या पता शायद हाउंड्स को इस मीटिंग के बारे में ना पता हो, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शायद क्या पता हाउंड्स को ना पता हो। अब चालाकी उसकी निकल आई। द फॉक्स रिपीटेड एंड रैन ऑफ इनटू द डीप फॉरेस्ट। ये चीज़ बोल, रिप्लाइड, सॉरी रिपीटेड बोल दे, रिप्लाइड, ये रिप्लाई करते हुए घने जंगल की ओर भाग गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट स्टोरी में आप जो है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे ये लिखा मोरल, मोरल क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड आउटविट्स कनिंगनेस। अब इसमें से मोरल क्या निकला है, मतलब सीख क्या मिली? प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब अगर आपके पास सच्ची बुद्धिमानी है, अगर आप वाकई में होशियार हैं, तो चतुराई को भी मात दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसके माध्यम से हम इंग्लिश में आगे ट्रांसलेशन सीखेंगे,
ठीक है, ये एक इनिशियल था, इनिशियल वीडियो है। आगे के जो वीडियोज़ आएंगे और ही इंपॉर्टेंट होंगे और ही सुंदर रहेंगे, और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक वर्ड आपको एक एक वर्ड आपको समझाते हुए और एक एक ग्रामर का हिस्सा समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। लेट्स मीट विद अनदर वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, सी या।